हम लोग बात करने वाले हैं कि अबॉर्शन पिल कैसे खाते हैं। मैं इसके बारे में आपको जितनी भी बात बताने वाली हूँ, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इस मामले में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप खुद भी दूसरों को बता पाएंगे। यहाँ तक कि मैं ये भी बताने वाली हूँ कि इसके बीच बीच में आपको खाना क्या खाना है। मतलब दवा लेते रहने के बीच में अगर आप दवा ले रही हैं तो आपका खान पान क्या होना चाहिए, और दवा जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको क्या खाना खाना है। और यहाँ तक कि ये भी बताने वाली हूँ कि इसके बाद भी आपको सेहतमंद रहने के लिए भी क्या खाना है। यानी मैं हर चीज़ बताने वाली हूँ। ये भी बताऊँगी आपको कि ये दवा क्या काम करती है और ये दोनों दवा भी क्या काम करती है। वीडियो में लगातार बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, कोई भी जानकारी आपसे बचेगी नहीं। भले ही वीडियो 8 मिनट की हो जाए या 10 मिनट की हो जाए, लेकिन जानकारी आपको इतनी होगी जो ज़िंदगी भर काम आएगी। इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी आपको दिक्कत कर सकती है। ज़रा से भी नॉलेज अगर आपको इसकी कम हुई तो हो सकता है कि गर्भपात सही से ना हो। इसलिए पूरी जानकारी के साथ ही इस दवा को खाएं। जो भी मैं बता रही हूँ उसे पूरी गौर से सुनिएगा। आपको पहले खाना क्या है, आपको रात में जिस दिन आप पहले खाना शुरू करना चाहते हैं, इससे पहले मैं आपको एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि आप पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाए तभी आप इस दवा को खाने का सोचें। आपको खाना क्या है, अगर आपका 2 महीने के अंदर का गर्भ है तभी आप गिराएं, वरना इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तब आप अगर 2 महीने से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका हो सकता है डीएनसी करे, यानी कि ढुलैया करे, या हो सकता है वो आपको दवा दे, लेकिन वो अपने अंडर में रख कर काम करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर 2 महीने से कम का है तो आप तुरंत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। ये खाना है आपको सबसे पहले आपको ये खाना है, लेकिन कब खाना है, रात में खाना खाने के बाद खाना है। आपने जैसे आज खाना खाया, खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले आपको ये वाली दवाई को खा लेना है। ये आपके गर्भाशय का मुंह खोलती है, इससे आपको पीरियड नहीं आएगा। हो सकता है पीरियड आ भी जाए, लेकिन चांसेस कम होते हैं। अगर पीरियड आ गया तो भी आपको दूसरे दिन रात में खाना खाने के बाद ये दवा खानी है। ज़्यादातर केस में इस दवा को खाने के बाद पीरियड नहीं आती, यानी कि ये दवा मुंह खोलने के लिए ही होती है। ये दवा आपने खाया दूसरे दिन, यानी कि 24 घंटे बाद आपने ये दवा खाया। इसके बाद करना क्या है, आपको ये दोनों दवा खानी है उसके अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे। जब दूसरे दिन, यानी हर बार आपको डिनर करने के बाद खाना है। अगर आपने आज खाया है ये, तो आप कल खाएंगे ये डिनर करने के बाद, और ये परसों खाएंगे डिनर करने के बाद। यानी अगर एक तरीके से ऐसी बात लेते हैं कि अगर आज संडे है और आज मैंने संडे के दिन रात में खाया है ये वाली दवाई खाना खाने के बाद, तो अब मुझे मंडे के दिन रात में खाना खाने के बाद ये दोनों दवा खानी है। शायद मैं अच्छे से नहीं बता पाई, ये दोनों दवा साथ में खानी है। मतलब अभी जस्ट मैंने खाया फिर तुरंत इसे खाया, ये दोनों दवा एक साथ खा लेनी है। फिर उसके बाद ये तीसरी वाली दवा आपको मंडे के दिन, सॉरी आपने तो सोमवार को ये खाया था, क्योंकि संडे को आपने ये खाया था तो सोमवार को ये खाया था, तो यानी तीसरे दिन आपको ये दोनों दवा साथ में खा लेनी है डिनर करने के बाद। अब रही बात कि खाना, ये दवा खाते वक्त आपको बीच बीच में लेना क्या है, तो आपको लेना है खाना खाने के बाद आपको गरम गरम चीज़ें खानी है। मतलब आप जब ये दवा खा रही हैं तो इस बीच में आपको गरम चाय पीना है, गरम कॉफ़ी पीनी है, गरम पानी पीना है। इस सब चीज़ से आपका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली निकल पाएगा। और ये गर्भाशय का मुंह खोलने के लिए होता है। यह दोनों जो होता है वह आपका ये बेबी को नष्ट करने के लिए होता है। अगर जब आपका ये हो गया है, अबॉर्शन हो गया, पीरियड आ गई, इसके बाद अगर 10 दिन तक पीरियड चलता है तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैसे 5 दिन 6 दिन चलता है तो ये नॉर्मल है, इतना तो चलेगा ही। बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो भी हो सकता है। हैवी फ्लो होने का कारण ये होता है कि अगर बहुत सारे रीजन से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को हैवी फ्लो होता ही है, किसी को नहीं भी होता है, तो नॉर्मल है, इसमें तो होना ही है, फ्लो होगा ही होगा। तो आपको ढेर सारा पैड यूज करना होगा,
और एक दो बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये ऐसे किट्स करीब करीब सेम ही होते हैं, सारे किट सेम होते हैं। खाने का यही प्रोसेस होता है, कोई अलग नहीं होता है। कोई मैजिफिस्ट खाता है, कोई ये खाता है, कोई जिसे जो अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, जिसे जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो खा सकते हैं, या जिसके कोई मेडिकल में जाकर दवा लेता है और उसे वो मिल गया तो वो भी खा सकते हैं। खाने का प्रोसेस यही होता है। किसी किसी का कहना होता है कि पहले ये खाना है, उसके 12 घंटे बाद ये खाना है और फिर उसके 12 घंटे बाद ये खाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खाना है, इसके 24 घंटे बाद खाना है, फिर इसके 24 घंटे बाद खाना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, मैं पूरी बात बता दूं ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये खाना है, इसके बाद ये दोनों दवा को खा लेनी है, इसके बाद अगर पीरियड आ गई तो ये दोनों को नहीं खाना है। लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। ऐसी गलती करने की वजह से होता क्या है, कुछ ना कुछ टुकड़ा अंदर रह जाता है। तो ये वाली दवा खाने के बाद ये दोनों दवा भी खाना जरूरी है नेक्स्ट डे, और उसके नेक्स्ट डे ये दोनों दवा भी खानी जरूरी है। पीरियड आए या ना आए तब भी आपको पांचों दवा खानी है। ये दवा दी ही जाती है इसीलिए ताकि आपको पांचों के पांचों दवा को खानी होती है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और मैं एक बात और बताऊँगी, ये सब जब हो गया है, पीरियड आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया है, इसके बाद क्या होता है, आपको बेसन का हलवा खाना चाहिए। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपको वीकनेस ना रहे, और फल का बहुत ज़्यादा सेवन करें बाद में खाने सब कुछ ठीक होने के बाद, ताकि आप बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहें, आपको इसकी वजह से वीकनेस ना हो। और ये आप इसमें भी मत रहना कन्फ्यूजन में कि एक बार आपने अबॉर्शन किया तो दूसरी प्रेगनेंसी आपको होने में टाइम लगेगी। नहीं, इसके बाद प्रेगनेंसी और जल्दी हो सकती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अगर आप इसके बाद संबंध बनाती हैं तो इसके बाद भी तुरंत प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए आप कोई कन्फ्यूजन ना रखें अपने मन में ये कि अगर आपने तुरंत अबॉर्शन किया है तो जैसे डिलीवरी में होती है थोड़ा टाइम, 1-2 महीने तक का टाइम लगता है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। इसमें प्रेगनेंसी तुरंत हो सकती है। तो यानी कि आपको ध्यान यही रखना है कि आपने ये किट खाया, इसके बाद आपको ये पूरी किट खाया, आपका अबॉर्शन हो चुका है, अब आप सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन जब आपको नेक्स्ट संबंध बनाना है तो आपको प्रिकॉशन पूरा रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, सब कुछ अच्छा है। मैंने सारा सब कुछ बता दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है आपके मन में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, हेल्प करूंगी। इसके बाद भी अगर और कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो इस किट के अंदर जो ये पर्चा है, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई और क्वेश्चन तो आपके मन में बिल्कुल भी रहेगा ही नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो।